हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो ये वाला जो ब्लॉग है ये दिवाली वाले दिन का ब्लॉग है। तो वैसे तो हमने एक दिन पहले सफाइयाँ कर ली थी, बस गेट रह गया था तो उसकी सफाई ये कर रहे हैं। तो भाई वैसे भी दिवाली वाले दिन की सफाई दिवाली वाले दिन की सुबह तो देखो साफ़ सफाइयों से ही होती है। तो यहाँ पे सुबह की चाय बन रही है और जो काम थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो एक रात पहले ही जो भी काम थे मेरे करने वाले वो मैं कर चुकी थी। और फिर बाहर से साफ़ सफाई करके फिर मैं नहा ली थी। नहा के मैंने पूजा की और उसके बाद में बस जो भी बाकी के काम थे वो किए और दिन की अपनी शुरुआत की। तो साफ़ सफाई से दिन की शुरुआत की, फिर नहा धो के मैं यहाँ पे दीपक लगा रही हूँ, दिया जला रही हूँ और आरती कर रही हूँ कान्हा जी की और भजन चल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा उस दिन भाई हमारा दिन गया था। और सुबह सुबह भाई भजन चलना बहुत ही अच्छा लगता है जब घर में भजन चलते हैं। और दिन की शुरुआत हो चुकी थी, बच्चे भी उठ चुके थे, घर के सभी काम जो थे मेरे ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम पे मैं मतलब कि दिन में थोड़ा बहुत स्टिचिंग कर रही थी। तो दोपहर में मैंने ना ऐसे मतलब कि राइस ही बना लिए थे। तो मुझे काम था जिस वजह से मैं नहीं कुछ स्पेशल बना पाई थी अपने लिए। तो नन्नू तो भाई ये देखो अभी हमारी सो रही है पास में ही, रिया के पास में ही सो गई है। और रिया को मैंने तैयार वगैरह कर दिया था और देखो कैसे हाथ पे हाथ नीचे रख के सो रही है। और ये सोती हुई बड़ी क्यूट लगती है और जब उठी हुई होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत तंग करती है। तो वो जो सूट रखा हुआ है ना तो उसकी मैं स्टिचिंग कर रही थी, तो वही मैं दिखा रही थी कि हाँ भी इसका मैं मतलब कि काम कर रही थी। तो बस खाना वगैरह खा के मैंने आप सबसे बातें की थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो गुड आफ्टरनून जी आप सबको। दोपहर के 3 बज गए हैं। ब्लॉग सुबह से स्टार्ट है बट बात आप सबसे मैं अब कर रही हूँ। दोपहर का खाना वगैरह सब हो चुका है और आज 21 तारीख, दिन है मंडे। मंडे है क्या क्या है ये भी नहीं याद आता मुझे। 21 तारीख है। तो कई लोगों ने दिवाली कल मनाई थी, कई लोगों ने दिवाली आज मनानी है। तो हमने आज दिवाली मनानी है 21 तारीख को। और कई लोगों ने कल मना ली थी दिवाली, मेरी सिस्टर ने, पापा ने। तो कई लोगों ने कल मनाई है। यहाँ मोहल्ले में भी हमारे यहाँ पे सब ने कल मनाई थी दिवाली। कई लोग जो हैं आज मनाएंगे, तो हम भी आज ही मनाएंगे। तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप सबकी दिवाली कैसी गई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो कब जाएगा कब नहीं जाएगा। अभी तो मेरे नवरात्रों वाले ब्लॉग जाने हैं, बने पर रखे हैं, जाने का टाइम नहीं, डालने का टाइम नहीं मिल रहा है। जिसका रीज़न है ये रीज़न है, ये हमारी भाई मशीन और आए हुए कपड़े। तो बस यही रीज़न है जिस वजह से थोड़ा मैं बिज़ी चल रही थी, त्योहारों का टाइम था। तो बस अब मैं फ्री हो जाऊंगी थोड़ा बहुत टाइम में। थोड़ा बहुत टाइम में क्या है, कल मशीन चलेगी नहीं तो कल देखती हूँ 1-2 ब्लॉग डाल दूँगी। तो बस दोपहर का टाइम में मैं खाना वगैरह खा के फ्री हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे सामान लाया हुआ रखा है, तो अब मैं डेकोरेशन करूँगी। डेकोरेशन का सामान हो गया, फूल हो गए, सब जो सामान चाहिए होता है ये सब ला के रखा हुआ है। तो मैं अब जा रही हूँ डेकोरेशन करने के लिए, थोड़ा सा जितनी भी मतलब कि हो पाएगी मेरे से। तो डेकोरेशन करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। आपको फिर रूम का लुक दिखाती हूँ कैसा आएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने डेकोरेशन की थी बाहर मेन गेट से, कुछ इस तरह से स्टार्टिंग की थी। तो आप बताना डेकोरेशन देख के भी कैसी लगी है। वैसे तो दिवाली गए हुए कितना टाइम हो चुका है, तो ब्लॉग जो है मैं अब डाल रही हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, आप मेरी इस छोटी सी गलती को इग्नोर करके ब्लॉग देखिएगा। और किचन तो मैंने सेट की ही थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो कुछ इस तरह से मैंने डेकोरेशन की थी। यहाँ पे ये शुभ दिवाली लगाया था और ये जो लड़ियाँ है ये लेके आई थी और ये जो लटकन से है ये लेके आई थी। और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली तो वैसे जा चुकी है, तो चलो ब्लॉग डाल रही हूँ तो मतलब कि बोल देते हैं आप सबको। तो कुछ इस तरह से लड़ियाँ वगैरह लगा के मैंने सेटअप किया था। तो कुछ हद तक काम जो थे आधे मैंने कर लिए थे। और ये 2 पोस्टर लाके मैंने लगाए थे, लड़ियाँ वगैरह अच्छे से मैंने सजाई थी।
उसके बाद का काम जो था वो इन्होंने आके अच्छे से संभाल लिया था। तो दोनों बच्चे देखो यहाँ पे अपनी शरारतें करने में लगे हुए हैं। मैं ब्लॉग वॉइस ओवर कर रही थी बट बीच में किसी का फोन आ गया और मतलब कि फोन वगैरह देखा मैंने किसका फोन किसका नहीं। अब दोबारा होती है एक आधा दिन ना सभी जगह पे जहाँ भी हमें दिए लगाने हैं वहाँ पे दिए लगाएंगे। और ये मेरी दिवाली इस घर में फर्स्ट दिवाली है। और अब यहाँ पे ये माथा टेक रहे हैं। बस माता रानी से यही प्रे करेंगे भाई जल्दी से हमारा भी घर बने, हम भी अपने घर में दिवाली मनाएं। जैसे हम और के घरों के सजाते हैं वैसे हम अपने घर को भी सजाए। वैसे तो देखो किराए का घर भी अपना ही होता है पर वो सिर्फ कहने के लिए अपना होता है, अपना होता नहीं है। पर चलो अपना उसको मान के रहना पड़ता है, एडजस्ट करके रहना पड़ता है। तो भाई सब ने यहाँ पे माथा टेक लिया है, बच्चों ने भी और इन्होंने भी माथा टेक लिया है। और फिर दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दिया है मतलब कि जहाँ पे मुझे दिए वगैरह लगाने हैं उन सबको, जहाँ भी दिए दुए मुझे लगाने हैं वहाँ पे मैं दिए वगैरह लगा दूँगी। और यहाँ पे भजन चल रहे हैं साथ के साथ में। और घर की वाइब्स भाई कुछ अलग ही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना माहौल, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैं दिए लगा रही हूँ सभी जगहों पे। बस ये मकान ठीक तो है, बस थोड़ा सा ना दिक्कत है जैसे कि सामान हमारा जैसे कि ज़्यादा है तो बच्चों के हिसाब से सभी मैंने सामान जैसे कि बनाया हुआ है तो थोड़ा बहुत देखो दिक्कत हो जाती है। तो ये रूम छोटा है तो देखो चलो जैसे भी है एडजस्टमेंट करके तो हमें रहना ही पड़ेगा। तो ये पटाखे थे, रिया यहाँ पे दिखा रही है, पता नहीं अब मुझे भी ये वीडियो भी कौन बना रहा है, रिया बना रही है या उसके पापा बना रहे हैं। तो रिया के पापा भाई बच्चों के पटाखे दिखा रहे थे। यहाँ भी ये पटाखे लेके आए हैं बच्चों के, इतने ये पहले लेके आए थे इतने बाद में लेके आए इन्होंने, तो एक ही बार में चला के ख़त्म कर दिए थे। तो फिर दोबारा से इन्होंने बच्चों को थोड़े से और पटाखे ला दिए थे और साथ में हमने थोड़े बहुत पटाखे जलाए भी थे। और खाना भी उस दिन बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पे वही हमारे भाई भजन चल रहे हैं, बच्चे दोनों बाहर हैं
और उसके बाद में माथा वगैरह टेका, बच्चे लग गए पटाखे वगैरह जलाने में और मैं आ गई अपने किचन में खाना बनाने में। बहुत ही अच्छे से उस दिन खाना भी मैंने बनाया था। सभी के घरों में जैसे कुछ ज़्यादा स्पेशल बन पाता है उस दिन, उतना स्पेशल तो नहीं, पर मैंने मतलब कि मन खुश हो जाए खाना खा के, इतना तो स्पेशल खाना बनाया ही था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ वाइट वाले चने, छोले बोलते हैं जिनको। तो सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च के साथ में ही मैंने तड़का लगाया था, क्योंकि कोई भी फंक्शन वगैरह होता है ना तो भोग के लिए थाली निकालनी होती है, तो मैं अलग से ही मतलब कि प्लेट लगाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ उस दिन, मैं लहसुन प्याज का छौंक नहीं लगाती हूँ, खाली टमाटर और हरी मिर्च का छौंक लगा देती हूँ, थोड़ा सा अदरक डाल लेती हूँ। तो उस दिन मैंने बनाई थी हलवा पूरी, हलवा कह रही हूँ, छोले छोले बनाए थे, पूरी बनाई थी और खीर बनाई थी। तो यहाँ पे फटाफट मैंने पहले खाने का काम कर लिया था, क्योंकि खाने के लिए उस दिन जो है लेट हो जाता है। तो खाना वगैरह यहाँ पे मैं बना रही हूँ, पूरियाँ इनको मैंने साथ के साथ ही खिला दी थी, और जो पटाखे वगैरह थे हमने वो थोड़े बहुत बाद में कर लिए थे खाना खाने के बाद में, क्योंकि बस फिर ये होता है ना, खाना खाने के लिए लेट हो जाए तो फिर खाना खाने का मन भी नहीं होता है, ऊपर से मीठा ही मीठा खाया होता है तो मन वैसे ही उब सा जाता है। तो मैंने सबसे पहले दिए वगैरह लगाने के बाद में छोले को तो मैंने माथा टेकने से पहले ही बॉईल कर दिया था। तो यहाँ पे मैं प्लेट लेके आ गई हूँ, 2 पूरियाँ बना के प्लेट को जैसे मतलब कि मैं करती हूँ हर बार जैसे। तो यहाँ पे मैं माथा टेक लूँगी, और जो भी बनाया है माता रानी से भाई प्रे करेंगे कि माता रानी ऐसे ही हम हर साल आपके पास माथा टेकते रहे। तो मतलब कि थाली को ऐसे वो करके तो मैंने इनको दे दिया था, प्लेट इनको दे दी थी खाने की। तो थोड़ा बहुत बच्चे बाहर पटाखे चला रहे थे तो बच्चों के पास में मैं भी आ गई थी, तो इन्होंने भी थोड़ी सी मतलब कि पटाखे वगैरह चलाए। और उसके बाद में यहाँ पे पटाखों की वीडियोस तो बहुत थी बट अब डिलीट हो चुकी हैं वो वाली। तो रात के टाइम पे मैंने अपना किचन भी पूरा फुल अच्छे से क्लीन करके समेट दिया था। तो मुझे ये था मैं भले जितनी मर्जी लेट हो जाऊँ बट मुझे अपना किचन समेट के ही सोना है।